प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री हरि। मत कहो उसे प्रभु, वो प्रभु नहीं है, मैं हूँ प्रभु, तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकपति हिरण्यकशिपु, लोकपति हिरण्यकशिपु, लोकपति हिरण्यकशिपु, लोकपति हिरण्यकशिपु। यदि पुनः उसका नाम अपने जीवा पर लाए तो परिणाम बहुत भयंकर होगा तुम्हारे लिए। ऐसा मत कहिए पिताश्री, उनका नाम लेना कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? क्षमा स्वामी क्षमा, प्रहलाद अभी अबोध है, उसे ज्ञात नहीं कि वो क्या कह रहा है। माँ, मुझे ज्ञात है कि मैं क्या कह रहा हूँ, सबके श्वासों में बसते हैं श्री हरि नारायण विष्णु, मेरी भी श्वासें उन्हीं से चलती हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। प्रहलाद, हट जाइए आप। नहीं स्वामी, नहीं नहीं, वो आपका पुत्र है, बालक है, और एक बालक की बातों पर इतना क्रोध। मैं समझाऊंगी इसे। समझाइए इसे, समझाइए इसे महारानी। जिस छलिया विष्णु के ये गुणगान गा रहा है, उसने मेरे भ्राता इसके काका का वध किया है, परम शत्रु है वो मेरा। पिताश्री, मनुष्य का परम शत्रु कोई अन्य नहीं, उसी के भीतर छुपा हुआ अहंकार, मद, लोभ, मोह और मत्सर है। प्रभु श्री हरि तो मात्र पाप कर्म और पापी मनुष्य के विरोधी हैं। तो तुम्हारे अनुसार तुम्हारे काका मेरे भ्राता हिरण्याक्ष पापी थे? मैं ये नहीं जानता पिताश्री, किंतु इतना अवश्य मुझे ज्ञात है, यदि उन्हें श्री हरि नारायण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई तो उनसे बड़ा सौभाग्य हम में से किसी और का नहीं हो सकता। वो मोक्ष के अधिकारी हो गए होंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा। सेनापति, डाल दो इसे काल कोठरी में अभी। प्रातः तक भूखा प्यासा रहेगा तो भूल जाएगा सारी हरि भक्ति। महाराज, क्या राजकुमार? डाल दो इसे काल कोठरी में, इसे काल कोठरी में अभी। राजकुमार, स्वामी, पुत्र प्रहलाद को ऐसा कठोर दंड मत दीजिए। ले जाओ इसे। स्वामी, मैंने कहा ले जाओ इसे। स्वामी, वो पुत्र है हमारा, अबोध है, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। उसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पुत्र, एक पिता अपने पुत्र के प्रति कितना निष्ठुर हो सकता है, वो भी बिना किसी उचित कारण के। पुत्र, मनुष्य के स्वयं के भीतर छुपे हुए विकार ही उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं, और उन्हीं विकारों के कारण हिरण्यकश्यपु की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वो उचित अनुचित के भेद को समझ नहीं पा रहा था। सत्य है माता, क्रोध और अहंकार मनुष्य को मानवता के स्थान पर दानवता के पद पर ले जाता है माता। अहंकार वश ही एक पिता अपने पुत्र के प्रति दानव बन गया। फिर क्या हुआ माता?
क्या प्रहलाद को पूरी रात कारागार में रहना पड़ा? राजकुमार, छोड़ दीजिए ना ये हरि भक्ति। अपने सर्वशक्तिमान पिता की शरण ले लीजिए। इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे आप। हरि भक्ति तो मेरे श्वासों में बसी हुई है, उसे त्यागना मेरे वश में नहीं है। अल्पायु बालक हैं आप। काल कोठरी का अंधेरा भयावह होता है। बिना प्रकाश के कैसे रह पाएंगे आप यहाँ? जिनके हृदय में हरि भक्ति की ज्योति प्रज्वलित रहती है, उन्हें किसी भी अंधकार से भय नहीं लगता। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, अब मुझे जाना होगा। प्रणाम। पिताश्री, प्रहलाद, तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि नारायण विष्णु ही हैं। बस! स्वामी, इस अमावस की काली रात्रि से भी अधिक अंधकारमय होगी वो काल कोठरी। हमारा नन्हा सा पुत्र सारी रात्रि वहाँ कैसे रह पाएगा, वो भी भूखा प्यासा। महारानी, पिता हूं उसका। मुझे भी पीड़ा हो रही है ये सब करके, किंतु उसके हृदय से हरि भक्ति समाप्त करने के लिए दंड आवश्यक है। प्रातः तक वो सारी हरि भक्ति भूल जाएगा, फिर मैं स्वयं आपके साथ चलकर अपने पुत्र को काल कोठरी से निकाल लाऊंगा। महारानी, अब भोजन करके विश्राम कीजिए। पुत्र भूखा है तो माँ कैसे भोजन कर सकती है? पुत्र काल कोठरी की कठोर धरती पर लेटे तो माँ कैसे राजभवन की शैया पर लेट सकती है? माँ का हृदय ऐसा ही होता है। मेरी माँ भी मुझे भूखा प्यासा नहीं देख सकती। वो भी मेरे लिए सदैव ऐसे ही चिंतित रहती हैं। अरे, इतने दुर्बल दिखाई दे रहे हो। प्रतीत होता है भोजन नहीं किया तुमने इतने दिनों। नहीं माँ, ये तो आपकी ममता भरी दृष्टि को लग रहा है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ, किंतु जैसा हनुमान पहले था वैसा ही है। बस बस, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। तुम पहले जाओ और स्नान कर लो। आज तो बड़ा ही आनंद आएगा। माँ बनाएंगी पकवान, जी भर खाएगा हनुमान। पुत्र हनुमान, माँ की ममता में ही प्रभु का पवित्र प्रेम छुपा होता है हनुमान। पुत्र हनुमान, अब तुम ये पूछो कि भक्त प्रहलाद ने क्या किया। उसने काल कोठरी के अंधकार को प्रभु श्री हरि नारायण के मंत्रों के प्रकाश से भर दिया। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। धन्यवाद प्रभु श्री हरि, ये आपकी ही भक्ति का प्रकाश है। आपका नाम तो संसार के बड़े से बड़े अंधकार को मिटा देता है प्रभु। बस एक विनती और है आपसे। आपकी भक्ति भले ही मेरी क्षुधा को शांत कर दे, किंतु मेरी माँ
वो मुझे भूखा जानकर स्वयं भी भूखी रहेंगी। मैं उनकी पीड़ा नहीं सहन कर सकता प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पुत्र प्रहलाद, माँ, आप यहाँ? माँ, आप यहाँ कैसे? मैं अपने पुत्र को भूखा कैसे रहने दे सकती थी? आप मेरे लिए आई हैं माँ। किंतु माता, जब दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को प्रातःकाल ज्ञात हुआ होगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ होगा ना? पुत्र हनुमान, प्रातःकाल जब हिरण्यकश्यपु बंदी गृह पहुंचा, उसके साथ महारानी कयाधु भी थी। माँ, प्रहलाद, तुम ठीक तो हो? चरण स्पर्श माताश्री। आयुष्मान भव। चरण स्पर्श पिताश्री। इस काल कोठरी के अंधकार में भय तो बड़ा लगा होगा, और भूख ने तो अब तक तुम्हारे मन को परिवर्तित कर दिया होगा प्रहलाद। पिताश्री, अंधकार तो था ही नहीं। प्रभु श्री हरि की भक्ति का प्रकाश था यहाँ। मुझे तनिक भी भय नहीं लगा पिताश्री, और न ही भूख ने विचलित किया। माँ ने भली भांति भोजन करा के तृप्त कर दिया था। क्षमा स्वामी, एक माँ का हृदय अपने पुत्र को भूखा नहीं देख पाया। क्षमा स्वामी, एक माँ का हृदय अपने पुत्र को भूखा नहीं देख पाया। रात्रि में जब प्रहलाद मेरे पास आया तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और मैंने इसे भोजन कराया। माँ, माँ, पुत्र, पुत्र प्रहलाद, तुम यहाँ? माँ, इस काल कोठरी की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर तुम बाहर कैसे निकले? नहीं पिताश्री, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला। माँ स्वयं आई थी भोजन लेकर मेरे पास। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम तो स्वयं मेरे पास आए थे राजभवन। माँ, मुझे ज्ञात था आप मुझे भूखा जानकर स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया आपके पास। अपनी माँ के लिए मेरे पुत्र ने काल कोठरी से बिना अनुमति लिए बाहर निकलने का संकट मोल लिया। यदि प्रातःकाल तुम्हारे पिता को तुम्हारे बाहर निकलने के बारे में ज्ञात हो गया तो फिर क्या होगा? उन्हें जब ज्ञात होगा तब का तब देखेंगे। अभी तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मेरा पुत्र भूखा ना सो जाए। सेनापति, क्या है ये सब? सत्य क्या है? कौन यहाँ आया और कौन यहाँ से गया? महाराज,
काल कोठरी की कुंजी पूरे समय मेरे ही पास थी। ना तो कोई यहाँ से बाहर गया, ना ही भीतर आया। ये कैसे संभव है? तुम तीनों मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? सत्य क्या है स्पष्ट बताओ। मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो। सत्य जानने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकता हूं। किसी भी सीमा को। सत्य सुनना चाहता हूं मैं, अन्यथा मुझसे द्रोह का भयंकर परिणाम भुगतोगे तुम तीनों राजद्रोही। स्वामी, मैं आपकी सहभागिन और ये आपका अंश, आपका पुत्र है। और ये आपकी सेना के स्वामी भक्त सेनापति। आपके साथ द्रोह करने की कल्पना भला हम कैसे कर सकते हैं स्वामी? हम तो पूर्ण निष्ठा से आपके प्रति समर्पित हैं। सब ज्ञात है मुझे कितनी निष्ठा है मेरे प्रति। इसीलिए कल रात्रि की घटनाओं के तुम तीनों के 3 भिन्न भिन्न विवरण हैं। समझाओ मुझे, एक ही व्यक्ति एक ही समय पे 2 भिन्न भिन्न स्थानों पे कैसे हो सकता है? वो भी तब जब काल कोठरी की कुंजी सेनापति के संरक्षण में सुरक्षित थी। आपको इस भक्त का कोटि कोटि नमन प्रभु श्री हरि। अवश्य आपने ही आकर अपने इस भक्त की रक्षा की है। पिताश्री, प्रभु श्री हरि के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माताश्री और सेनापति जी का इसमें कोई दोष नहीं। मुझे विश्वास है कि प्रभु ही आए थे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। स्वामी, आपका नन्हा भक्त आपसे कुछ विनती कर रहा है। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। कष्ट में भक्त को देखे नाही, विष्णु रूप बदल कर आई। भय प्रहलादा माँ के हेतु, पुत्र के लाए भय कयाधु। मातृ और पुत्र दोनों को हरि, भोजन अरु निद्रा सुलभ करी। हनुमन शत शत करत नमन, जय श्री नारायण भगवन। कैसे सौभाग्य थे भक्त प्रहलाद जी के। उन्हीं की भक्ति के वश में होकर वो 2 रूप धारण कर आए।
पहले पुत्र बनकर माँ को भोजन कराया और माता बनकर पुत्र को। प्रभु कभी भी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते। प्रभु तो माता भी होते हैं, पिता भी, बंधु भी, तो सखा भी। अपने भक्तों के लिए वो किसी भी रूप में आकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं। बस 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 बस। शांत हो जाओ। मेरी राजसभा में उस कपटी हरि का नाम लेने का दुस्साहस मत करो। मैं ये घृणित नाम कदापि नहीं सुन सकता। पिताश्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। मैं प्रेम से उनका स्मरण करता हूँ और आप क्रोध से। परंतु भाव कोई भी हो, हम दोनों प्रभु का स्मरण कर एक साथ पुण्य के भाग बनते हैं। बंद करो अपने अनर्गल प्रलाप। मेरे स्मरण से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं हूँ प्रभु, 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 मैं हूँ प्रभु। बोलो ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय कहो पुत्र, ओम हिरण्याय नमः। ओम ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय ओम नमः। हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। प्रहलाद, हिरण्याय नमः। हिरण्याय नमः। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो देवी। प्रणाम कल्याण मस्त। देवर्षि, स्वामी हम पर संदेह कर अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। ऋषिवर, आप उन्हें समझाकर उनका क्रोध कम करने की कृपा कीजिए। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। सावधान देवर्षि, आपकी किसी भी सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है हिरण्यकशिपु को। अवश्य महाराज, सुझाव नहीं दूंगा मैं, मात्र इतना कहूंगा कि आपके पुत्र का कथन सर्वथा सत्य है। स्पष्ट कहिए देवर्षि, क्या अर्थ है आपका? क्या सत्य है उसका कथन में? यही महाराज कि श्री हरि ने ही आकर एक ही समय पर आपकी पत्नी और आपके पुत्र को भोजन कराया। ओम नारायणाय नमः। महाराज, आप अत्यंत सत्यनिष्ठ हैं, भोले हैं कि श्री हरि के छल को नहीं समझ सके। अवध्य, अपराज्य, सर्वशक्तिमान है आप। इसलिए बल से नहीं, छल और माया से आपके अपने परिवार में ही फूट डालकर आपको पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं मायावी हरि। अवश्य, छल से ही उस छलिया हरि ने मेरे अपने पुत्र को मेरे ही विरुद्ध कर दिया। वो पुत्र जिसकी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित है, पितृद्रोही बनकर मेरे ही समक्ष हरि भजन में लीन है। उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि उसके इस कृत्य से मैं कितनी असीम वेदना से द्रवित होता हूं। नहीं पिताश्री, ऐसे कष्टदायक वचन मत कहिए। आपका पुत्र हूं मैं। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना कदापि नहीं हो सकता।
तनिक विचार कीजिए महाराज, इस अबोध बाल बुद्धि में आपके प्रति विषाक्त विचारों ने प्रवेश कैसे किया? अवश्य छल है। अवश्य छल है उस छलिया हरि का। और छल से श्री हरि आपको पराजित कर रहे हैं दैत्यराज। आपकी उपस्थिति में ही आपके अपने पुत्र द्वारा प्रभु श्री हरि की भक्ति के बालहट आपको प्रजा के उपहास का पात्र भी बना सकता है। परंतु पुत्र मोह से विवश उसको दंडित कैसे करेंगे आप? करूंगा, दंडित करूंगा उसे। अपने पुत्र पर छाए उस छलिया हरि के मोहपाश को खंडित करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कठोर से कठोर उपाय करने पड़े। सेनापति, इस बार यंत्रणा कक्ष में ले जाइए इसे। वहां हरि भक्तों की दुर्दशा से साक्षात्कार होगा इसका, तो इसकी हृदय में व्याप्त हरि भक्ति स्वतः ही मिट जाएगी। किंतु फिर भी यदि इसके हरि के प्रति सम्मोहन भंग ना हो तो इसे साधारण अपराधी के समान बेड़ियों में बांध कर दंडित करो, दंडित करो, दंडित करो, दंडित करो। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा पिताश्री। ले जाओ इसे यहां से। माता, देवर्षि नारद तो स्वयं महाहरि भक्त हैं। उन्होंने ही भक्त प्रहलाद को हरि भक्ति का पाठ सिखाया। परंतु माता, प्रभु विष्णु जी की भक्ति को त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अनुगामी क्यों बन गए? पुत्र, देवर्षि नारद जी अपने नटखट स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु हास परिहास से परिपूर्ण उनकी प्रत्येक युक्ति में जगत कल्याण का कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है, जिसका सुखद परिणाम भविष्य में दिखाई देता है। परंतु माता, देवर्षि ने तो हिरण्यकश्यपु को उकसाया कि वो भक्त प्रहलाद को यातना देकर दंडित करे। इससे जगत का क्या लाभ था माता? पुत्र, कभी कभी वर्तमान में मिली पीड़ा भविष्य में आनंद बनकर फलित होती है। देवर्षि को ज्ञात था कि जीवन में हर प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यपु पाप पथ पर अग्रसर तो था, परंतु पूर्व काल में उसके किए हुए कुछ पुण्य कर्म भी अभी शेष थे, जिनके कारण वो प्रभु द्वारा दंडित होने से बचा हुआ था। हनुमान समझ गया माता। देवर्षि नारद इसीलिए उनको इतना उकसा रहे थे। देवर्षि नारद ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को और पाप करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसके पापों का घड़ा भर जाए और शीघ्र ही प्रभु हरि के हाथों से उसका विनाश हो। माता, क्या वास्तव में ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को यंत्रणा कक्ष में डाल दिया? हाँ पुत्र, उस काल कोठरी में स्थित यंत्रणा गृह अत्यंत भयंकर था। वहाँ अहंकारी हिरण्यकश्यपु हरि भक्तों को कड़ी यातना देता था, जिससे भयभीत होकर वो अपनी हरि भक्ति त्याग दे। प्रहलाद को भी वहीं ले जाया गया। प्रभु के सच्चे भक्त अपने प्रभु की भक्ति के लिए प्रत्येक यातना, प्रत्येक कष्ट सहने का साहस रखते हैं। बोलो ओम हिरण्याय नमः। जो सत्य है वही बोलूंगा। ओम नारायणाय नमः। रुक जाइए, ऐसा करते हुए
नहीं होता? यहाँ हमारे हाथ नहीं युवराज, स्वयं हरि भक्त कांपते हैं। हरि भक्ति छोड़ने पर ही यहाँ से मुक्ति मिलती है, और जो हरि भक्ति नहीं छोड़ते स्वयं प्राण उनका साथ छोड़कर उड़ जाते हैं। अन्यथा हम उनकी जिह्वा काटकर हरि नाम लेना असंभव बना देते हैं। बोलो बोलो ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायण, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण, नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बोलो हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बोलो ओम हिरण्याय नमः। नमः, ओम नारायणाय। देखा युवराज, राज, यदि आपने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा तो आपको भी यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिभा काट दे मेरी, तो मैं प्रभु का नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु मेरे नेत्र सदैव हरि दर्शन के लिए ही तत्पर रहेंगे। युवराज, उसका उपाय भी है हमारे पास। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बोलो हरि भक्ति त्यागोगे या नहीं? ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बोलो ओम हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय। हे प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हे प्रभु, हे श्री हरि, अपने इन भक्तों की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। यहाँ हरि शब्द का अर्थ है घोर यंत्रणा सहना। इसीलिए युवराज अपनी जिह्वा पे ये नाम लाकर स्वयं को पीड़ा का भागी मत बनाओ। अभी भी समय है, भूल जाइए हरि को और उसके नाम को। आप जीवा काटकर हरि नाम का उच्चारण करने से रोक सकते हैं, नेत्रों को छीनकर हरि की प्रतीक्षा में बिछी दृष्टि को बाधित कर सकते हैं, लेकिन मन में स्थित हरि स्मृति को कैसे मिटा पाएंगे आप? जिस शरीर के रोम रोम में श्री हरि व्याप्त है, उन्हें उस शरीर से विलग करने का सामर्थ्य कहाँ से लाएंगे आप? प्रतीत होता है युवराज, तुम्हें भी अन्य हरि भक्तों की भांति पीड़ा देकर हरि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। ओम नारायणाय नमः। हरि भक्ति में होने वाली पीड़ा भी प्रसाद के समान ही होगी, क्योंकि हरि भक्ति करने वालों का सच भी हरि है, तो उनके मन का चैन भी हरि है।
नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला नारायणा 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 हरि केशव कृपाला नारायणा नाम सहस्रो रूप अनेक श्री नारायण विष्णु हरि कण कण में तुम्हारा वास है संकट विमोचन पीतांबरी नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीपाला नारायणा 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 ये कैसे संभव है? हाँ, ये ये कैसे संभव है? हमारे अस्त्र हम पर ही वार कर रहे हैं। ओम हिरण्याय नमः। हे प्रभु, ओम नारायण नमः। मुझ पे कृपा दृष्टि कर मेरी जीवा लौटा दी है प्रभु आपने। आपकी दया से आपका भक्त ही धन्य हो गया प्रभु। मेरी दृष्टि वापस आ गई प्रभु, मेरी दृष्टि वापस आ गई। आपका शत शत नमन प्रभु, आपको शत शत नमन प्रभु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणा हे प्रभु, प्रभु धन्यवाद। अरे ये कौन कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। इस माँ की विनती सुनिए स्वामी, हमारे पुत्र को यंत्रणा कक्ष से लौटा लीजिए। यंत्रणा तो दूर, उसका कोमल हृदय वहाँ के बंदियों की वेदना भी नहीं सहन कर पाएगा। इतने निष्ठुर मत बनिए स्वामी, मेरे पुत्र को इतना कठोर दंड मत दीजिए। आप चिंता मत कीजिए महारानी, मुझे पूर्ण विश्वास है अन्य हरि भक्तों को यंत्रणा पाते देख वो स्वयं वहां से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। मेरी बात समझने की चेष्टा कीजिए स्वामी। एक अप्रिय समाचार लाया हूं। क्या हुआ? मेरा पुत्र प्रहलाद कुशल तो है, उसे कोई गंभीर आघात तो नहीं लगा? नहीं महाराज, इसके विपरीत हुआ है। क्षति तो हमारे सैनिकों को पहुंची है, जो युवराज एवं अन्य बंदियों को यातना देने का प्रयत्न कर रहे थे।
महाराज, मुझे तो लगता है अवश्य ही युवराज दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। यंत्रणा कक्ष में तो चमत्कार हो गया। हमारे सैनिकों के शस्त्र उन्हें ही आघात पहुंचाने लगे। पिताश्री, मुझे कोई देवी शक्ति प्राप्त नहीं है। ये चमत्कार तो प्रभु विष्णु का ही है। उन्होंने अपने भक्तों को संकट में देखकर हम सबकी रक्षा की। मेरा पुत्र सुरक्षित है। मेरा पुत्र तनिक भी आहत नहीं हुआ। माता, प्रभु श्री हरि जिसकी रक्षा करे उस पर कोई विपदा कैसे आ सकती है? आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए। मेरे प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं होने देंगे। पिताश्री, पिताश्री, अब तो आपका विश्वास हो गया ना कि श्री हरि ही ईश्वर है? सुपुत्र की इच्छा थी मेरी। दुर्भाग्य मेरा कि मुझे ऐसा कुपुत्र मिला जो अपने पिता के शत्रु का नाम भज कर उसकी महिमा का बखान कर रहा है। ईश्वर बुला रहा है उसे। दुष्ट बालक, अपने पिता के लिए तनिक सम्मान, लेश मात्र भी स्नेह नहीं है तुम्हारे मन में? ऐसा मत कहिए पिताश्री। आपसे तो मुझे अपार स्नेह है। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन कर रहा हूँ। हरि हरि हरि। थक गया हूँ तुम्हारे मुख से ये नाम सुनते सुनते। उस हरि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है तुम पर। और ये मत सोचो कि वो छलिया हरि हर बार अपने दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। इस बार मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम उस हरि का नाम भूलने पर विवश हो जाओगे। बस हरि हरि हरि। थक गया हूं तुम्हारे मुख से ये नाम सुनते सुनते। उस हरि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है तुम पर ये मत सोचो कि वो छलिया हरि हर बार अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। इस बार मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम उस हरि का नाम भूलने पर विवश हो जाओगे। वो मुख ही क्या जो हरि नाम का उच्चारण ना करे? वो हाथ ही क्या जो श्री हरि को पुष्प अर्पित ना करे? वो हथेली ही क्या जो श्री हरि के भजन में करताल ध्वनित ना करे? और वो कर्ण ही क्या जो हरि का नाम श्रवण ना करे? और वो नेत्र ही क्या जो हरि दर्शन के अभिलाषी ना हो? और वो पिता ही क्या जो पुत्र को हरि भक्ति का पाठ ना सिखाए? बस! स्वामी, और नहीं स्वामी, और नहीं सह सकता मैं। सेनापति! जी महाराज। इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आपका पुत्र है। पुत्र नहीं है मेरा ये। उठिए माँ। नहीं है मेरा उत्तराधिकारी। ये कोई दुष्ट आत्मा है जिसका जन्म हमारे वंश का नाश करने के लिए हुआ है। सेनापति, अविलंब जाओ और समाप्त कर दो इसकी जीवन लीला।
वध कर दो इसका। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। प्रहलाद, मत लेके जाने दीजिए उसे। प्रहलाद, छोड़िए स्वामी। प्रहलाद। माता, प्रभु का कोई सर्वोत्तम भक्त हुआ है तो वो है प्रहलाद। माता पिता का सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुआ है प्रहलाद। इतना अद्भुत बालक था वो। हाँ हनुमान, परंतु मैं उसी के समान एक और अद्भुत बालक से परिचित हूँ। कौन माता? क्या वो भी भक्त प्रहलाद के समान महान है माता? मुझे उनके विषय में कुछ बताइए ना माता। परंतु उससे पूर्व हनुमान भक्त प्रहलाद की पूर्ण कथा जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है। माता, क्या भक्त प्रहलाद बड़ी ही कठिनाइयों में पड़ गए? उनके स्वयं के पिताश्री ने तो उनके वध का आदेश ही दे दिया था माता। अपने महाराज हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार सैनिकों ने उसके वध के लिए भयानक योजना को क्रियान्वित कर दिया था। फिर क्या हुआ माता? प्रभु श्री हरि के भक्त को कोई हानि कैसे पहुंच सकती थी, वो भी सागर में जो स्वयं माता लक्ष्मी जी के मायका के समान है, और जहां प्रभु हरि भी
स्वयं निवास करते हैं। ऐसे स्थान में तो प्रभु हरि के अनन्य भक्त की सुरक्षा अवश्य होनी थी। अद्भुत प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रति क्षण वो अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की सुरक्षा कर रहे थे, परंतु इतना सब घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु का सत्य से परिचय हो ही गया होगा माता। जो प्रभु विष्णु जी को प्रिय है और जिन्हें उनका आशीष प्राप्त है, उनका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता माता। जिस मस्तिष्क पर अहंकार और द्वेष जैसी कुत्सित भावनाओं का प्रभाव हो पुत्र, जो प्रत्यक्ष प्रमाणित होने के पश्चात भी सत्यावलोकन करने में असमर्थ हो जाते हैं, और हिरण्यकश्यपु की बुद्धि उसके अहंकार ने भ्रष्ट कर दी थी। वो अब भी नहीं देख पाया था कि प्रभु विष्णु जी प्रत्येक संकट में अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। तो क्या हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के जीवन को नष्ट करने का प्रयास नहीं छोड़ा माता? उसके विपरीत जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके सैनिक प्रहलाद का वध करने में असमर्थ रहे, तो उसने एक और भयानक योजना बनाई। वो अपनी अति निर्मम, अति क्रूर, पैशाचिक वृत्ति युक्त, अति विकराल, भयंकर, शमशान में विचरण कर शवों का भक्षण करने वाली अपनी कुटिल बहन राक्षसी होलिका के पास पहुंचा। स्वागत है मेरे भ्राताश्री। इतने लंबे अंतराल के बाद मेरे सर्वशक्तिमान भ्राता हिरण्यकश्यपु को अपनी इस बहन होलिका का स्मरण कैसे हो आया? तो क्या आप मेरे रात्रि के भोजन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं भ्राताश्री? नहीं बहन, एक अति आवश्यक कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसा कार्य भ्राताश्री? मेरे परम शत्रु, मेरे कुपुत्र दुष्ट बालक प्रहलाद का वध। प्रणाम। हे नाथ, ये अनर्थ होने से रोक लीजिए, अन्यथा स्मरण रहे कि अपने पुत्र के साथ साथ आप अपनी पत्नी को भी खो देंगे।
मेरी गुहार सुनिए स्वामी, अपने पुत्र पर दया कीजिए। आपका अपना अंश एक अबोध बालक है वो। क्षमा कीजिए उसका बाल हट स्वामी। होलिका के इस दिव्य वस्त्र का आवरण उन्हें प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित रखता है। परंतु प्रहलाद तो इस अग्नि के प्रज्वलित होते ही भस्म हो जाएंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पिताश्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। हम दोनों प्रभु को स्मरण कर एक साथ उनके पुण्य के भाग बनते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन करा। हरि हरि हरि। एक पितृद्रोही कुपुत्र के माता पिता कहलाने से तो निसंतान रहना अधिक उत्तम है। उस कुलद्रोही के लिए शोक मत कीजिए देवी। मैं अपने नेत्रों के समक्ष ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती स्वामी। अपने कुल दीपक को जीवित भस्म होते हुए नहीं देख सकती। यदि आप यह दृश्य नहीं देख सकती, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। ओम नारायणाय नमः। सेनापति, प्रज्वलित कर दो इस चिता को और जलाकर भस्म कर दो इस कुलघाती पितृद्रोही दुष्ट हरि भक्त बालक को। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। महाराज ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हाँ, अपने ही पुत्र को भस्म करने जा रहे हैं। अरे क्या घोर अनर्थ है ये। नारायणाय नमः। ओम 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 नारायणाय नमः। हम सभी के लिए एक ही भगवान होंगे, भगवान श्री हिरण्यकशिपु। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। करत प्रभु भक्तन पर छाया,
दैत्यराज ये समझ न पाया, झुंझलाया तब राक्षस राज, होलिका अब अंतिम आस। सत्य का साथ प्रभु श्री करता, भक्त प्रहलाद के कष्ट हरता, करे कपि श्री हरि का सुमिरन, श्री विष्णु वंदन अभिनंदन। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। रक्षा करिए। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। पुत्र जीवित है, मेरा पुत्र सुरक्षित है। स्वामी सुरक्षित है प्रहलाद। सत्य की पुण्य अग्नि में बड़ी से बड़ी बुराई भी जलकर भस्म हो जाती है।